गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते होंगे, रासान ऐसा आपने अखबारों से बहुत सुना होगा अखबारों में। उस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। आईएसकेपी और आईएसएचपी क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे, आईएसआईएस होगा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएस आईएस का आपने ये क्या है और भारत पर इसका कितना बड़ा संकट है, खासकर आईएसकेपी का। इंडियन स्टेट खुरासान प्रांत, इसी की एक शाखा है। इंडियन स्टेट एचपी का मतलब हिंदुस्तान, हिंदू प्रांत, हिंदुस्तान प्रांत, हिंद प्रांत कहते हैं। आईएसएचपी इस्लामिक स्टेट टू हिंद प्रांत। आईएसएचपी का क्लियर हो गया। और आईएसकेपी एक्चुअली क्या है, अफगानिस्तान का जो इलाका है, वहाँ खुरासान एक प्रांत है। तो जो इस्लामिक स्टेट की जो शाखा है, जो अफगानिस्तान वाले इलाके में कार्य करती है, जो अपने जिहादी एजेंडे को लेकर चलती है, वो इंडियन स्टेट खुरासान प्रांत कहते हैं। आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, आईएसकेपी। तो आईएसकेपी के आपने देखा होगा, मुंबई में जो बार पे अटैक हुआ था, रेस्टोरेंट पे अटैक हुआ था, वह भी कहा जाता है कि जुबेन चीन करके था। वह भी आईएसएचपी का सदस्य था, इस्लामिक स्टेट हिंद प्रांत का। तो ये शाखाएं क्या है कि ऐसा मानता है इस्लाम, खासकर कुरान वाले जितने भी जिहाद का जो कंसेप्ट है, उसमें ये कहा जाता है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अगला गजवा हिंद होगा वह खुरासान प्रांत से जो जिहादी हैं या जो लश्कर हैं, वो सब वहाँ से भारत पर अटैक करने। जो अभी दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब मतलब आप समझ पाएंगे कि दारुल हर्ब वो है जहाँ पे अभी इस्लाम का झंडा या इस्लाम पूर्णतः फैला नहीं है, जैसे भारत है। और जैसा दारुल इस्लाम कौन सा हुआ, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे दारुल इस्लाम चुका है, जहाँ इस्लामिक नियम कायदे या इस्लाम का परचम लहराता है, इसी के अनुसार शासन चलता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत भारत को प्रभावित कर। मैंने जैसा कि आपको इंसिडेंट बताया कि भारत में रिसेंट अटैक्स देखने को मिले थे बैंगलोर में और दिल्ली और अन्य जगह पे। ये 2-3 साल पहले तक उसने बड़े लेवल पे अटैक और उसकी प्लानिंग, उसके कारण से क्या हुआ कि उसके जो जिहादी एजेंडे हैं, गजवाए हिंद का जो एजेंडा है, वह काफ़ी हद तक पाँव पसार स्थिति में आ चुका था। मगर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काफ़ी त्वरित तरीके से, काफ़ी शीघ्रता से कार्य किया है, जिसके कारण से उसके मंसूबे कामयाब नहीं होते प्रतीत। आपने मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि खासकर जैसे आपने मैं बता दूं कि काबुल में रूस और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राजनयिक जो मिशंस हैं, उस पे भी उसने रासन ग्रुप में हमला किया हुआ था पहले। और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर भी काफ़ी हमले उसने किए थे। यह समूह जो है मीडिया और ऑपरेशंस दोनों में, खासकर भारत में काफ़ी सक्रिय देखा गया है। उसके अंडरग्राउंड वर्कर जो स्लीपर सेल हैं, एक्टिव माने गए हैं। तो इसकी जो आप मैं बताऊंगा कि इसकी जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल जो इसको बढ़ावा देता है, और वह बहुभाषी चैनलों में, जैसे मलयालम भाषा में भी अगर आपको मिलेगा, तो बंगाली भाषा में भी उसके प्रचार आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल, अनथराइज चैनल हैं बने हुए हैं जो इसका प्रचार करता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिक्रूट्स करते हैं, अपने जो अंत में उनके जो लश्कर होंगे या मुजाहिद होंगे या जो फिदाइन होंगे, फिदाइन मतलब आत्मघाती फिदाइन होते हैं, उसकी भर्ती करता है। तो यह कितना बड़ा संकट है, आप समझिए कि अफगानिस्तान हमेशा से एक अस्थिर देश रहा है। वह मैं चाहे मौर्य काल से बताऊं, चाहे मुगल काल हो, चाहे मौर्य काल हो, हमेशा से वह एक ऐसा राष्ट्र के रूप में रहा है, एक ऐसा प्रांत है जो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के हाथों में नाचता रहा। जिसने भी फंड दिया, जिसने भी हथियार दिए, उसी के साथ हो ली। जैसा कि मैं आपको बताऊं एक किस्सा, बहुत अच्छा एक किस्सा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य, जब उन्होंने सिंध पे और ये जो अफगानिस्तान के इलाके बिना युद्ध के जीत गए, सिर्फ अपनी रणनीतिक डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने ऐसा कर लिया था, क्योंकि वो क्या है, थोड़े से काफी इंपल्सिव लोग हैं, आवेगी लोग हैं। और स्त्रियों को लेकर खासकर आप देखे होंगे अभी जब से तालिबान का शासन है, किस तरह से स्त्रियों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, थिएटर से भी बंद कर दिया गया है। अभी रिसेंट बताऊं तो महिलाओं का जीना बहुत फर्क हो चुका है वहाँ, कि वह तालीब का मतलब होता है शिक्षा, खासकर वो शिक्षा जो मदरसे वगैरह का, शिक्षा से संबंधित। मगर सच ये है कि वह कैसे शिक्षा लाना चाहता है कुरान में लिखा। हालांकि वह कुरान, वस्तुतः वह कुरान का पालन नहीं कर रहा है, वह जिहादी चीजों को अपनाता है, जो वस्तुतः इस सभ्यता के लिए संकट के रूप। इस पर हम चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें याद रखने वाली चीज है, एक तो आईएसकेपी और आईएसएचपी, यानी कि इंडियन स्टेट, इस्लामिक स्टेट रासन प्रांत, केपी हो गया, और इस्लामिक स्टेट एचपी मतलब हिंद। इसके माध्यम से उसका इंडियन चैप्टर है, आईएसकेपी का चैप्टर है आईएसएचपी। तो भारत के क्षेत्रों को, हिंद के क्षेत्रों को प्रभावित करने के के लिए वह इसको, इस चैप्टर को खासकर काफी मजबूती से उठा रहा था। मगर अभी भारत सरकार के एनआईए वगैरह की ताबड़तोड़ एक्शंस हैं, उसके कारण से काफ़ी तक कंट्रोल्ड में है। अगर क्योंकि इस तरह के जो मदरसेज वगैरह जो अनऑथराइज भारत में चल रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत आसानी से यह प्रचार प्रसार इसको मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, तो खासकर बॉर्डर इलाका है, खासकर सीमावर्ती राज्य जिले हैं, जैसे सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बस्ती इलाके जितने हैं, आपने देखा होगा कुछ हाल में बहुत सारे इलीगल मदरसे तोड़े गए हैं, क्योंकि वो इलीगल मदरसे में यहाँ तक कि बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप इंटरव्यू, इसमें कहा गया कि हवाला के जरिए फंडिंग आता है, विदेशों से फंडिंग आता है, और ना उनका निबंधन है, ना सरकार उस पे निगरानी रख पा रही थी। ऐसे में अनऑथराइज्ड जो मदरसे हैं उनको किया गया या उनको बंद कर दिया गया, ताकि इस तरह के व्यापक जिहादी एजेंडा है उस पर रोक लगाई जा सके।
और ऐसे मुझे लगता है भारत सरकार को और भी इस तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि इस तरह का जो आईएसकेपी है और आईएसएचपी इसका प्रभाव नगण्य किया जा सके या कम किया जा सके। तो यह एक मतलब बहुत कट्टरता का एक पराकाष्ठा है। इस तरह के जो खुरासान ग्रुप हैं, खुरासान एक ऐसा ग्रुप है जो कह सकते हैं कि एकदम सीधे-सीधे जिहाद के एजेंडे पे चलता है। उसका लोकतंत्र पे, उसका महिला सुरक्षा पे, महिला विकास पे, बच्चों के विकास पे या राष्ट्र के विकास जैसी कोई एजेंडा नहीं होता। उसका सिर्फ एक जिहादी है जिस पर भारत सरकार को बहुत अच्छे से तरीके से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। जैसे अब मैं बताऊं कि मलयालम से लेकर सभी भाषाओं और सभी तरह के विदेशी लड़ाकों को आकर्षित किया है और ये क्या होता है आत्मघाती हमलावर के रूप में फिदाइन के रूप में बहुत ज़्यादा इसमें कार्य होता है। इसके खासकर इसको समर्थन देते हैं ताकि फिदाइन हमला करके जाकर स्वयं को उड़ा ले। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो डॉक्टर था उसको उड़ा लिया। हालाँकि कहा जाता है वो इतना डरपोक था, 10 दिन से कमरे से बाहर नहीं आया और डर से वो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहा था जो मैं बता नहीं सकता। डरपोक आदमी था क्योंकि जिहादी दिमाग उस क्रॉस कर दिया गया था, अंत में उड़ा लिया था। इसके आईएसकेपी का जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि खासकर इसकी जो मीडिया आउटलेट है वो अल अज़ैम फाउंडेशन द्वारा प्रसारित भारत विरोधी जो गतिविधियाँ किया जा रहा है वह अल अज़ैम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि बार-बार भारत के प्रति एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक विचारधारा गढ़ी जाती है कि हाँ, अल्पसंख्यक के साथ तो उसके साथ ज़्यादती की जाती है। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इलाकों में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक नाम की चीज़ें हैं, इस हाल में जीते हैं, अपना नाम तक बदल कर उनको है, कोई मंदिर अब नहीं, ना उसके पास कुछ तरह के अधिकार हैं और दोयम दर्जे का नागरिक ही नहीं बचा। और देखेंगे कि उत्तर एकदम जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वो भी ईसाई या सिख नगण्य हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे परहैप्स मुश्किल से 1 से या 2 सिख बचे हुए हैं, काबुल के बारों में और वहाँ से आपने देखा होगा बीच में जब इसके आस-पास ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप साहब को ले आया गया था भारत, सुरक्षित। तो इस तरह की स्थितियाँ बहुत गंभीर स्थितियाँ हैं, जहाँ पूरी तरह से अल्पसंख्यक या कह सकते हैं विविधता को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहता है यह खुरासान ग्रुप। तो इस पर हम बात करेंगे। भारत के खिलाफ आईएस से प्रेरित और आईएसकेपी आईएस मतलब इस्लामिक स्टेट से प्रेरित जो घटनाएं हुई वो बताना चाहता हूँ कि कोयम्बटूर में संगमेश्वर मंदिर के पास 2022 में हमला हुआ था। बेंगलोर में एक ऑटो रिक्शा में हमला किया गया था, विस्फोट किया गया था। यह सब आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के गतिविधियां थी। तो उसके अलावा एक और है जो एक इसकी आईएसकेपी की जो एक लेख है, उसका लेख लिखने वाला अबू आसिर अल हिंदी। ये एक लेख था, उसमें जो लेखक है अबू आसिर अल हिंदी, कहा जाता है कि वह भारतीय है। ने दक्षिण भारत में आईएस से जुड़े गुर्गों की बहुत चेतावनी दी थी, मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी। तो ये एक मुद्दा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी योजना पे ये लोग काम कर रहे हैं और भारत के संपर्क में आप देखेंगे कि बहुत सारे केरल है, केरल से बहुत लोग रिक्रूट किए गए थे, बहुत लोगों की भर्ती हुई थी और सब जाके सब अफगानिस्तान में जाके सब मार लिया या सारे अभी सेलेक्ट हुई थी स्लैब्स आईएसआईएस के रूप में के साथ काम किया और उन्होंने सपने दिखाए गए थे कि गेट बट अल्टीमेटली आकर क्या आई थी फाइल्स उसमें देख सकते हैं। केरला फाइल्स आप देख सकते हैं कि कैसे वह अपनी करता है, कैसे उन लड़के जाकर हाथ धर्म परिवर्तन आता है और किस तरह से अफगानिस्तानी क्षेत्र ये जाकर उन लड़की छोड़ दिया सेक्स लेबर और कितनी यातनाएं झेलनी आपको केरला फाइल देखने को मिल जाएगी। आप केरला फाइल्स देख सकते हैं। फिर हम कुछ बात करेंगे आईएसकेपी तो और खासकर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जैसा मैंने बताया कि खासकर ये क्या होता है एक पत्रिका है वीओ के वो उसमें काफी इसमें वर्णन मिलता है कि केरल से कैसे लोग भर्ती हुए और कैसे आईएसकेपी यानी पासान ग्रुप कर और आईएसआईएस से जुड़ इसी की एक शाखा है इस तरह से जुड़कर जिहादी एजेंट बढ़ावा दिया। और फिर भारतीय सुरक्षा बलों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से क्या होता है आईएसकेपी और आईएसएचपी दोनों मिलकर बहुत ही जिहादी एजेंडा अपने कार में और जिहादी एजेंडे के लिए स्लीपर टैक्स सेल को ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरत भारतीय बहुत सतर्क रहे और ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं इलीगल मॉस्क जैसा या इलीगल जो भी चीज़ें एक्टिविटीज हैं उस पर मुझे लगता है कि बहुत और निगरानी ताकि भारत को राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट कर पाए। राइट्स तो प्रोटेक्टेड ही है चीज़ को एक्ट कर। बाद आप सब थैंक यू।